नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड में पूछे जा सकते क्वेश्चन हैं। एक तो 2022 में पूछा भी गया है, ठीक है? तो आपको सुनिएगा मात्र, ठीक है? पहले फ़ोन को करीब कीजिए, ठीक है? अच्छे से देखिए, सुनिए, ठीक है? प्रश्न पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन कि जब व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब 2 देशों के बीच व्यापार होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें बेचने वाले और खरीदने वाले अलग-अलग देश के निवासी होते हैं। इस व्यापार का विकास क्षेत्र के औद्योगिक दशाओं एवं आकार तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की खरीदी की क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है? मतलब किसकी कितनी क्षमता है, ठीक है? बेचने और निर्यात करने की। आशा करता हूँ कि आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से समझ आ चुका है, ठीक है? अगला प्रश्न दूसरा है कि वस्तुएं विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे वस्तुएं विनिमय प्रणाली एक प्राचीन व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। दूसरे शब्दों में यह व्यापार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तु के स्थान पर वस्तु ही दी जाती है। मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु किसी से लेना या देना को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब वस्तुओं का विनिमय होता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ आपके उपयोग की वस्तु दी, तो आपने कुछ मेरे उपयोग की वस्तु दे दी, ठीक है? तो व्यापार तो होता है एक प्रकार से, लेकिन इसमें वस्तु का विनिमय होता है। लेकिन अब पता है क्या होता है, आपने किसी को वस्तु दी तो उसके बदले में मुद्रा ली, अर्थात पैसे ले लिए, तो वो वस्तु विनिमय नहीं होगी। वस्तु मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, तो वो वस्तु विनिमय होती है। और लेकिन वस्तु को बदले में मुद्रा लेना, तो वो वस्तु विनिमय व्यवस्था नहीं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि दास व्यापार क्या था? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दास व्यापार अफ्रीका से बलपूर्वक पकड़े गए लोगों को बेचने तथा खरीदने से संबंधित था। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने यह व्यापार अमेरिका में शुरू किया था। वर्तमान में इस व्यापार का अस्तित्व नहीं है। मतलब कि दास व्यापार होता है जो अफ्रीका से बलपूर्वक पकड़े गए लोगों को बेचने, मतलब कि लोगों को बेचने और खरीदने से संबंधित व्यापार होता है। उनके अनुसार उनके लोग, उनके कारीगर उनको बेचने और खरीदने का व्यापार होता है दास व्यापार, ठीक है? अब यह व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है।